बिल्कुल भाई मारा जा रहा है। भारत में हिंदू को रहना मुश्किल हो रहा है, पाकिस्तान में भी हिंदू मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश में भी हिंदू मारे जा रहे हैं, और हिंदुस्तान में हिंदू मारा जाएगा। और कुछ हिंदू लोग राजनीति करने के लिए सिकुड़म की पाठ पढ़ाते हैं, तो कलेजा टूटता है, लेकिन फिर भी मजबूत हूं। अगर अभी भी आंख के अंदर दीदा नहीं बचा हुआ है तो जाकर के देखिए, घटना को सुनिए। छोटा बच्चा, जब उसके पिता मारा गया, वो पूरी घटना का सच्चाई जब बता रहा है, रोहे कांप जाते हैं। जाकर उस पत्नी से पूछिए जिसके सामने उसके पति को मौत का घाट उतार दिया गया सिर्फ हिंदू होने के कारण, और आप करेंगे टूरिज्म पर बाढ़ है। ये राजनीति नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में हिंदू मारा जाएगा और आप राजनीति करेंगे, ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये खून हिंदुस्तान का है, ये खून हिंदू का है, और हिंदुस्तान और हिंदू पे कोई आंच दिखाएगा, कोई आंख दिखाएगा तो उसका आंख निकालने की ताकत ये भारतीय और हम हिंदू समाज रखते हैं। बस एक ही बात कहेंगे कि सारे सर झुक जाएंगे मोदी जी तेरे सम्मान में। एक बार आतंक मचा दीजिए पाकिस्तान में। जो भारत का पानी पीता है, जो भारत से मदद लेके जिंदगी जीता है, वो भारत पे आंख दिखा देगा, ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कुछ चंद लोग वोट की राजनीति के लिए, अपने सत्ता की कुर्सी के लिए किसी भी आतंकी को गले लगा सकते हैं। क्या पहलगाम की वादियों में सिर्फ हिंदू घूमने गया था? पहलगाम की वादियों में अब्दुल भी घूम रहे थे, सलमान भी घूम रहा था, रहमान भी घूम रहा था, लेकिन मारा गया सनातन धर्म के लोग, मारे गए हिंदू समाज के लोग। एक एक व्यक्ति का धर्म पूछ करके मारा गया, और आप कहते हैं कि टूरिज्म पे हत्या है। जिन लोगों को लगता है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, अगर कलेजा में कुब्बत है तो जाइए कश्मीर के पहलगाम में और उन आतंकियों से लड़िए। बहुत सारे नेता छाती पीटते थे कि हमको मौका दीजिए, आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। इससे बड़ी मौका क्या चाहिए आपको? आप ये कह रहे हैं कि कोई एक धर्म दोषी नहीं होता है। जब धर्म दोषी नहीं होता तो हमारा धर्म ने क्या दोष किया कि हमारे धर्म के नाम पूछ करके मारा गया, महिलाओं के सिंदूर देखा गया, जिन महिला के सर में सिंदूर था उनको मारा गया, भाई का पैंट खुलवा करके मारा गया, और आप पूछते हो कि धर्म नहीं है। मैं कहता हूं आंखें नम है, हौसले बुलंद है। आंखें नम है मगर हौसले बुलंद है। दुश्मन समझा था कि हम डर जाएंगे, वो गलत था। एक एक खून का बदला एक एक खून से लेंगे। यह देश हिंदुस्तानी आज भी हमारे अंदर जिंदा है, आज भी सनातन हमारे अंदर जिंदा है। कलेजा कांप जाता है इनको इस्लामिक बोलने में, इनको राजनीति करना है, सत्ता पे बैठना है। लेकिन आप अपने सत्ता पे बैठने के लिए बेगुनाह के मारे गए लोगों को अगर आप टूरिज्म बता करके आप चाहेंगे कि इस देश पे सत्ता पे काबिज हो जाए, ये कदापि नहीं। यह हिंदुस्तान हिंदुओं का है। अगर आपको इतना ही तकलीफ है हिंदुओं से, तो आप जाके अपना धर्म चेंज कर लीजिए। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इतनी घटिया राजनीति आप करेंगे, ये देश आपको माफ नहीं करेगा, ये बिहार आपको माफ नहीं करेगा। और बिहार के सत्ता पे ऐसे लोगों के बैठने की कोई हकदार नहीं है जो देश में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठा सके। वैसे शासक इस राज्य को नहीं चाहिए। 22 तारीख को कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ, उसके बाद पूरे देश में आक्रोश है और हर तरफ कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि मोदी जी अब बर्दाश्त नहीं होता, अब बदला ले ही लीजिए। कब तक हमारे लोग इस तरीके से जो है वो मारे जाएंगे? और जिस तरीके से धर्म पूछ के मारा गया, ये तो और ज्यादा निंदनीय है। आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। और आपको बता दूं, इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं युवा नेता पुरुषोत्तम जी। स्वागत है आपका। और स्वागत से पहले मैं ये जानना चाहता हूं, कैसा लगा सर ये सब कुछ सुन के कि भाई पहले धर्म पूछा गया और उसके बाद गोली मार दी गई? जिस देश में बहुसंख्यक भाग हिंदू समाज हो, उस देश में हमारे ही लोगों को हमारे धर्म पूछ के मारा जाएगा तो हमारे ऊपर क्या बीतता होगा, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इस घटना की जितना भी निंदा किया जाए ये बिल्कुल कम होगा। और अब इस घटना का निंदा नहीं, इस घटना से सीख लेकर के एक एक आतंकी को चुन चुन करके जब तक मारा नहीं जाएगा, आतंकवाद को जब तक समाप्त नहीं कर दिया जाएगा, तब तक इस घटना का हमारे अंदर खून खौलता रहेगा। ये खून हिंदुस्तान का है, ये खून हिंदू का है, और हिंदुस्तान और हिंदू पे कोई आंच दिखाएगा,
कोई आंख दिखागा तो उसका आंख निकालने की ताकत ये भारतीय और हम हिंदू समाज रखते हैं। बहुत सारे लोग इस घटना पे राजनीति कर रहे हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से बस एक ही बात कहेंगे कि सारे सर झुक जाएंगे मोदी जी तेरे सम्मान में। एक बार आतंक मचा दीजिए पाकिस्तान में। अच्छा। ये पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है जो भारत का पानी पीता है, जो भारत से मदद लेके जिंदगी जीता है, वो भारत पे आंख दिखा देगा। ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कुछ चंद लोग वोट की राजनीति के लिए, अपने सत्ता की कुर्सी के लिए किसी भी आतंकी को गले लगा सकते हैं, लेकिन ये भारत और ये देश और ये सनातन धर्म उन लोगों को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत सारे लोग को हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इस घटना को टूरिज्म की घटना बता रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पहलगाम की वादियों में सिर्फ हिंदू घूमने गया था? पहलगाम की वादियों में अब्दुल भी घूम रहे थे, सलमान भी घूम रहा था, रहमान भी घूम रहा था, लेकिन मारा गया सनातन धर्म के लोग, मारे गए हिंदू समाज के लोग। एक एक व्यक्ति का धर्म पूछ करके मारा गया और आप कहते हैं कि टूरिज्म पे हत्या है। ये टूरिज्म पे वार नहीं, हिंदू पे वार है। और ये हिंदू पे वार नहीं, सनातन धर्म पे वार है। और इस सनातन धर्म पे वार नहीं, मेरा हिंदुस्तान पे वार है। अगर मेरा हिंदुस्तान पे कोई वार करेगा, सनातन धर्म पे वार करेगा, तो कदापि बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मोदी जी आप इजाजत दीजिए, भारत के एक एक नागरिक पाकिस्तान में घुस करके आतंकवाद को भी समाप्त कर देगा। और जो लोग भारत में रह करके भारत का अन्न खाते, भारत का पानी पीते हैं और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उन तमाम लोग को चयनित करके इसी प्रकार का जिंदगी की मौत की घाट उतारेंगे जैसे हमारे भाइयों को मारा गया है। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जबकि पूछा गया धर्म कि भाई साहब तुम किस जात से आते हो, अगर हिंदू हो तो साइड हो जाओ और मुसलमान हो तो अलग हटो, और उसके बाद मार दिया गया। और लोग कह रहे हैं कि ना ना ये तो आतंकवाद है, इसका कोई धर्म थोड़े होता जिन है। लोगों को लगता है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, अगर कलेजा में कुब्बत है तो जाइए कश्मीर के पहलगाम में और उन आतंकियों से लड़िए। बहुत सारे नेता छाती पीटते थे कि हमको मौका दीजिए, आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। इससे बड़ी मौका क्या चाहिए आपको? सेकुलरिज्म की पाठ पढ़ाते थे, बका बोट पे आंसू बहा रहे थे, और पहलगाम की घाटी में हमारा भाई मारा गया, और आप लिख रहे हैं सोशल अकाउंट पे कि टूरिज्म को मारा गया है। आप प्रधानमंत्री को आंख दिखा रहे हैं। इस देश में इतनी बड़ी घटना घटा, आप राजनीति से उठ नहीं रहे। आप ये कह रहे हैं कि कोई एक धर्म दोषी नहीं होता है। जब धर्म दोषी नहीं होता तो हमारा धर्म ने क्या दोष किया कि हमारे धर्म के नाम पूछ करके मारा गया? महिलाओं के सिंदूर देखा गया, जिन महिला के सर में सिंदूर था उनको मारा गया, भाई का पैंट खुलवा करके मारा गया, और आप पूछते हो कि धर्म नहीं है। यह भारतवर्ष में प्रहार है। और उन तमाम नेता जो सेकुलरिज्म की पाठ पढ़ा करके बका बोट पे आंसू बहाते थे, आज सारे लोग इस घटना पे मौन क्यों हैं? मैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को साथ देता हूं, ताकत देता हूं। आज इनके खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं है। आज मुझे आतंकवादियों से लड़ने की जरूरत है। आज मुझे पड़ोसी देश से लड़ने की जरूरत है जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आज अपने आप में लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ नेता लोग अपने चंद भर की राजनीति के लिए, चंद वर्ष के सत्ता के लिए आज प्रधानमंत्री को कोस रहे हैं, गृह मंत्री को कोस रहे हैं, जो कि आज इस तमाम घटना पे ये पूरे भारतवर्ष पे प्रहार हुआ है, पूरे सनातन धर्म पे प्रहार हुआ है। इस पे राजनीति करने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं शहादत के फूल फिर खिले हैं घाटी में, शहादत के फूल फिर खिले हैं घाटी में, खून बहा रहा है फिर से इस आजादी की बाती में। पहलगाम की वादियों भी रो पड़ा जब वीर सपूत जमीन पे सो पड़ा। मैं कहता हूं आंखें नम है, हौसले बुलंद है। आंखें नम है मगर हौसले बुलंद है। दुश्मन समझा था कि हम डर जाएंगे, वो गलत था। एक एक खून का बदला एक एक खून से लेंगे। यह देश हिंदुस्तानी आज भी हमारे अंदर जिंदा है, आज भी सनातन हमारे अंदर जिंदा है। अगर मौका मिला तो पाकिस्तान में घुस के एक आतंकवाद को समाप्त करने का ताकत रखते हैं। और इस घटना पे जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करना बंद कर दीजिए, वरना आपको भी घसीट के पहलगाम की उस घाटी पर ले जाकर के आपसे भी लड़वाई लड़वाएंगे। क्योंकि देश में आप रहते हैं तो आपका भी अधिकार है कि देश पे कोई आंख दिखाएगा तो उसको आंख निकालने की ताकत आपको भी रखना होगा।
अच्छा, एक और बात। कल मोदी जी मधुबनी आते हैं, मधुबनी की धरती से ऐलान करते हैं कि आतंकवादियों को और जो इनके आका हैं उनको कल्पना से परे सजा देंगे, चाहे दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, और एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा बचा है आतंकवाद का, उसे भी जल्द ही समाप्त कर देंगे। क्या कहना चाहते थे और क्या है वो सजा, कल्पना से परे सजा क्या है पुरुषोत्तम पहले जी? तो पीओके को भारत में लाएंगे, कब्जा करेंगे भारत। पीओके भारत का अंग था, अब उसको छीन के ले लेंगे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। त्वरित इस घटना का एक्शन लेते हुए सिंधु जल समझौता को उन्होंने खत्म किया, पाकिस्तानी नागरिक का वीजा रद्द किया गया, और मैं कहता हूं कि हमेशा हमेशा के लोगों की वीजा रद्द कर दीजिए। ये कभी अपने नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोगों की मदद नहीं जो मेरे मदद से चले, मेरे मदद से जिंदगी जिए और हमारे ऊपर ही वार करे। ऐसे लोगों की कोई मदद की जरूरत नहीं है। सदा सदा के लिए सिंधु घाटी जल परियोजना पाकिस्तान में जाना बंद कर देना चाहिए, वीजा बंद कर देना चाहिए। और उन तमाम लोगों को मैं फिर से कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, कि हमारे भारत में दूसरे पड़ोसी देश से कई ऐसे आतंकी लोग आके भारत में कुछ व्यक्ति के यहां आश्रय लेते हैं, उन सबको चयनित करके भारत से, जैसे हमारे धर्म पूछ करके हमारे निर्दोष भाइयों को मारा गया, बेगुनाह लोगों को मारा गया, उसी प्रकार से आतंकी को चुन चुन करके उसका धर्म पूछ के उसी प्रकार मौत की घाट उतार दीजिए। तब जाके हमारे इस घटना में मारे गए भाइयों का सच्ची श्रद्धांजलि तब होगा। पाकिस्तान से कोई समझौता नहीं। पाकिस्तान के एक एक नागरिक को भारत से भगा दीजिए, एक एक नागरिक को भारत में आना बंद करा दीजिए। सदा सदा के लिए भारत इनको छोड़ना होगा। अगर 24 घंटे के अंदर भारत नहीं छोड़े तो जहां भी पाकिस्तानी और जहां भी आपको आतंकी मिले उनको भी धर्म पूछ का इसी प्रकार का करारा जवाब दीजिए। अच्छा पुरुषोत्तम जी, एक और सवाल है मन में कि अच्छा, ये जो लगातार अभी ये बात हो रहा है कि इस्लाम का कोई धर्म नहीं होता, और उसके बाद ये भी बात कहा जा रहा है कि भाई साहब ये तो सिर्फ आतंकवादी हैं, इनका कोई धर्म कोई मजहब नहीं है। ये कुछ नेता हैं जैसे अखिलेश यादव ने ये बात कहा, बाकी लोग ये लोग मानने को तैयार नहीं कि ये जो आतंकी थे वो इस्लामिक आतंकी थे। आखिरकार इस्लामिक आतंकी बोलने में तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, बाकी और बुद्धिजीवी नेता हैं, उन लोग का मतलब क्यों क्यों घबरा? इन लोग को राजनीति करना है। आज हमारे देश से कुछ बेगुनाहों को धर्म पूछ करके मार दिया गया, और ये आज भी उस घटना को ट्रिजम बता रहे हैं। कलेजा कांप जाता है इनको इस्लामिक बोलने में, कि इनको राजनीति करना है, सत्ता पे बैठना है। लेकिन आप अपने सत्ता पे बैठने के लिए बेगुनाह के मारे गए लोगों को अगर आप ट्रिजम बता करके आप चाहेंगे कि इस देश पे सत्ता पे काबिज हो जाए, ये कदापि नहीं। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है। अगर आपको इतना ही तकलीफ है हिंदुओं से तो आप जाके अपना धर्म चेंज कर लीजिए। आपको बचना है, आपको सत्ता पे बैठना है तो आप जाके उसके धर्म में समाहित हो जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज इस घटना के बाद अगर सेकुलरिज्म की पाठ इस देश को पढ़ाएगा, उन सबको चुन चुन कर जवाब देंगे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो। हिंदू को चुन चुन कर मारा गया है। अगर अभी भी आंख के अंदर दीदा नहीं बचा हुआ है तो जाकर के देखिए, घटना को सुनिए। छोटा बच्चा जब उसके पिता मारा गया, वो पूरी घटना का सच्चाई जब बता रहा है, रोहे कांप जाते हैं। जाकर उस पत्नी से पूछिए जिसके सामने उसके पति को मौत का घाट उतार दिया गया सिर्फ हिंदू होने के कारण, और आप करेंगे टूरिज्म पर बाढ़ है। ये राजनीति नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में हिंदू मारा जाएगा और आप राजनीति करेंगे, ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। एक एक नागरिक, एक एक दो, आज देश आहत में है, पूरे बिहार आहत में है, पूरे भारत आहत में है। और बिहार और भारत के कुछ टुटपुंजिए नेता लोग इस्लामिक आतंकवादी बोलने में डरते हैं, तो आपको भी जवाब मिलेगा। इंतजार कीजिए, आपको भी जवाब मिलेगा। आज उस घर के ऊपर क्या बीता होगा, आज उस बच्चे पे क्या बीता हो जिसके पिता का साया उठ गया हो, सामने गोली मार दी गई, जिस पत्नी के पति छीन लिए गए हो, और आप इस्लामिक बोलने में आपको डर लगता है। ये तुच्छ लोग सत्ता पे बैठने के लिए किसी के साथ गले मिला सकते हैं। ये देश आजादी के लिए कितने वीर सपुत्र अपनी प्राण गंवाई है, उनकी दिए गए आहुति को अगर कोई आंख दिखाएगा तो आंख निकाल लेंगे। एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं ये बात को कर रहा हूं।
और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इतनी घटिया राजनीति आप करेंगे, ये देश आपको माफ नहीं करेगा, ये बिहार आपको माफ नहीं करेगा। और बिहार के सत्ता पे ऐसे लोगों के बैठने की कोई हकदार नहीं है जो देश में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठा सके। वैसे शासक इस राज्य को नहीं चाहिए। काफी इमोशनल हो गया। बिल्कुल, भाई मारा जा रहा है। भारत में हिंदू को रहना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान में भी हिंदू मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश में भी हिंदू मारे जा रहे हैं, और हिंदुस्तान में हिंदू मारा जाएगा। और कुछ हिंदू लोग राजनीति करने के लिए सिकुड़म की पाठ पढ़ाते हैं, तो कलेजा टूटता है, लेकिन फिर भी मजबूत हूं। अगर अभी इजाजत दे दिया जाए, पाकिस्तान का एक एक आतंकवादी को समाप्त करने का ताकत एक एक बिहारी के अंदर है और रखता है। बाकी हिसाब एक एक व्यक्ति का होगा, हिसाब सबका चुकता करेंगे, हिसाब सबका बराबर होगा। एक एक व्यक्ति का शहादत को खाली नहीं जाने दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री पर मुझे पूरा भरोसा है, और इस पूरे देश, पूरे भारतवर्ष आज मोदी और अमित शाह जी के साथ खड़ा है। वीर तुम आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है। लड़ने की जरूरत आएगा तो लड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन आतंकवादियों से कोई समझौता नहीं। आतंकवादियों से कोई समझौता नहीं। और ये जो आतंकवादी थे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन भारत में जितने भी आतंकवादी आते हैं वो सब मुसलमान जरूर होते हैं। रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिएगा, ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति बनती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुरुषोत्तम जी काफी भावुक हो गए। भावुक होने वाली बात है, पूरा हिंदुस्तान भावुक है, यहाँ पे पुरुषोत्तम भावुक हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? इन जो पुरुषोत्तम जी कहे उससे आप कितना एग्री करते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।